अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम बनाएंगे बीफ बहुत ही आसान मेथड के साथ। यहाँ पे हम 3 किलो बीफ से ये सालन रेडी करेंगे जो बहुत ही मज़े का बनेगा। जिसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स में प्याज लेंगे 4 कटे हुए, बारीक बारीक आपने काटने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हरी मिर्च लेंगे, आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अदरक लेंगे और लहसुन लेंगे, ऐसे ही ज़्यादा सारा, और इनको अच्छी तरह से काट लेंगे, ठीक है। अब हम टमाटर लेंगे। टमाटर जो है मैंने 3 पाव लिए हैं और इनको हाफ हाफ काट के आपने इनको ग्राइंड करना है, ठीक है। मिर्चों को टमाटरों को आपने ग्राइंड करना है, ओके जी। तो ये मैंने कुछ मसाला जात लिए हैं जिसमें ज़ीरा है, ये जो खुश्क धनिया, उसके बाद काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची। आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं इसी हिसाब से, ठीक है। मैं आपको 3 किलो बीफ की रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है जी। तो अब बर्तन में हम प्याज ऐड करेंगे। जी, तो अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी घी ऐड किया है इसमें। आप इसको गोल्डन फ्राई करें। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें जी। तो ये मैंने निकाल ली है, ये गोल्डन हो चुके थे माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं जी। तो अब भी उसी घी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने जो अदरक लहसुन है उसको कूट लिया था सिलबट्टे में। अब हम इसमें और घी ऐड करेंगे इस स्टेज पे। घी ऐड करने के बाद इसको गोल्डन फ्राई होने तक वेट करेंगे, ठीक है जी। तो ये गोल्डन फ्राई हो गया। अब कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जी। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा खुश्क धनिया ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे स्टेज पर। आप इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो हल्दी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ओके जी। तो ये जो है बड़ी इलायची भी अपने साथ ही ऐड कर दिए। तो जो हमने पहले आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाए थे वही सारे मसाला जात आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये जो मैंने टमाटर और मिर्चें ग्राइंड की थी वो अब इसमें ऐड कर देंगे। मैंने आपको दिखाया था ना वो फर्स्ट पे, आपने उनको ग्राइंड कर लेना था। इस स्टेज पे अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। 3 किलो चिकन में हम 3 कटोरी दही ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे ये बहुत मज़े का और क्रीमी बीफ बन के रेडी होगा माशाल्लाह से। आप खाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। इस किस्म का ये चिकन बनेगा जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 किलो बीफ लिया है, उसको अच्छी तरह से मैंने सिरका लगा के वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने इसको खुश्क भी कर लिया है। आपने ऐसे इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके आपने छोटे छोटे पीस करने, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब आप इसको उस मसाले में ऐड कर दीजिएगा। आपने ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सारा ऐड कर देना है, ठीक है। इसको हम दही के पानी में ही पकाएंगे, ये बहुत मज़े का बनेगा, आप यकीन कीजिए। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, हम इसी से ही इसको गलाएंगे। तो ये इसको अच्छी तरह से आप ऐसे ही मिक्स कर लीजिएगा जी। तो माशाल्लाह से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको वेट लगा देंगे 20 मिनट के लिए। आपने मीडियम गैस पे आपने इसको वेट लगाना है, ठीक है, 20 मिनट के लिए। और चलिए बाद में मिलते हैं 20 मिनट। आया देखें हमारा जो माशाल्लाह है वो रेडी हो चुका है, गल चुका है ये। जो हमने प्याज बाहर निकाले थे, गोल्डन किए थे, उनको ग्राइंड करके इसमें फिर से ऐड कर देंगे इस स्टेज पे और इसको भूनेंगे इसके साथ, ठीक है। आपने ऐसे ही इसकी ग्रेवी रेडी करनी है, बहुत मज़े का बनेगा माशाल्लाह से। ये देखें यहाँ पे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है फिर से। इस स्टेज पे हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ओके। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। इस स्टेज पे हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे
जी तो ये मैंने बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दिया इसमें। इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा बीफ जो है वो रेडी हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। ये देखने में भी अच्छा है और माशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़े का बना है, क्योंकि हमने इसको दही के पानी में सारे को बनाया है। हम आप इसको टेस्ट करके भी दिखा देते हैं कैसा बना है। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। जो बीफ नहीं खाते आप इस मेथड से बनाएंगे वो भी बीफ इंशाल्लाह खाएंगे। आप देख सकते हैं। जी तो ये देखें यहाँ पे ये सारा गल चुका है। चलें, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा सब।